आमेन। क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है मेरी? ओके, प्रेज लॉर्ड। आप सब लोगों को स्वतंत्र दिवस मुबारकबाद। और आइए हम प्रार्थना के साथ आज की सभा को हम शुरू करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए। एक और नया दिन तूने जो हमें दिया है प्रभु, कि एक साथ मिलकर तेरी स्तुति तेरी महिमा कर सकें। धन्यवाद देते हैं आज के दिन प्रभु, जब पूरे भारतवर्ष में प्रभु स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं। प्रभु आज हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि ये तूने मौका दिया कि आज ही के दिन प्रभु हम एक साथ मिलकर तेरी स्तुति तेरी महिमा कर सकें, क्योंकि प्रभु तूने हमें पहले से ही आज़ाद किया है। प्रभु यीशु मसीह के लहू से, प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस पे जो कार्य जो किया गया, उससे आज हम आज़ाद हैं। धन्यवाद देते हैं। आज हम एक साथ मिलकर अपने देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु तेरे नाम की स्तुति तेरे नाम की जय जयकार करते हैं। आए हुए हर एक भाई बहनों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं जो आज जूम के माध्यम से जुड़े हैं। हर एक घरों में प्रभु तेरी आशीष होने पाए, हर एक घर में प्रभु तेरी उपस्थिति को लोग देखने पाए। सारा आदर महिमा अधिकार तो ये देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन यीशु ही आशा। तू ही सहारा तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन यीशु ही आशा। गाऊं मैं गीत तेरे, तेरी शान में आवाज गूंजे मेरी, धरती और आसमान में। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी, धरती और आसमान में। तेरे रम से है ये दुनिया और कुछ भी जानना। तेरे रम से है ये दुनिया और कुछ भी जानना। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन यीशु ही आशा। तू ही सहारा तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन यीशु ही आशा। चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का गाना। तू मुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का गाना। तू मुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। यीशु तेरे वचनों से ही भर जाए जीवन मेरा। यीशु तेरे वचनों से
जी भर जाए जीवन मेरा, सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा, तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा, सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में, गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में, तेरे दम से है ये दुनिया, और कुछ भी जानू ना, तेरे दम से है ये दुनिया, और कुछ भी जानना, सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा, तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा, सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। Oh, hallelujah. Amen, hallelujah. हम कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज़ाद किया है। आमीन। प्रभु यीशु के लहू से हम आज़ाद हैं। इसीलिए आज के दिन परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि आज ये दिन है जहाँ हम एक साथ मिलकर हम उसकी स्तुति महिमा कर सकें। आज हम इस पृथ्वी पर जिंदा है। आमीन। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता, देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। और एक बार सब मिलके, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता, देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं
मुझको उठाता। तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। तू ही है वो, तू ही है वो जो मुझको उठाता। तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। सब मिलके मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता। तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। सब मिलके तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता। तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। सब मिलके मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको उठाता। तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। तू ही है वो जो मुझको उठाता। तू ही है वो जो मुझको चलाता।
आजाद है किया। मैं अनुरोध करता हूं पास्टर जाबेज से कि एक छोटी सी प्रार्थना करें प्रभु का धन्यवाद देते हुए। सबको जय मसीह की। एक और बार आप सबों को स्वागत करते हैं इस इतवार की सभा के लिए, और खास तौर के हम धन्यवाद करते हैं कि इस इंडिपेंडेंस डे के लिए जो हम सब मिलके कलीसिया के रूप में हम आए हैं, ताकि हम कुछ समय लेके हम अपना कलीसिया एक साथ मिलकर हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। या क्या सब लोग सहमत है हमारे देश के लिए प्रार्थना करने के लिए? क्योंकि वचन में लिखा है राइचियसनेस एक्सॉल्ट्स अ नेशन, है ना, जो धार्मिकता है एक देश को बढ़ाता है। तो इसीलिए जब हम लोग प्रभु ने चुना है धर्मी जन, है ना, जब हम लोग मिलकर हमारे देश के लिए हम एक मन होके जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे देश में प्रभु का कार्य को हम देख पाएंगे, है ना। सब लोग सहमत है इसमें? जब हम प्रार्थना करते हैं कि इस देश में ज़रूर प्रभु के राज्य को हम देख सकते हैं, जरूर के भलाई कार्य हमारे देश में हम ज़रूर देख सकते हैं। तो इसीलिए आइए हम सब एक बोझ के साथ, क्योंकि हम सब इस देश में रहते हैं, प्रभु ने हमें एक देशवासी रखे इस देश में रखा है, तो ये हमारी कर्तव्य है कि हम आज के दिन खास तौर के हम सब मिलके, छोटे बच्चे बड़े जवान सब मिलके हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए सब आँख बंद कर दीजिएगा, बच्चे सब आप लोग भी, है ना, हमारे देश के लिए प्रार्थना करेंगे हम लोग। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर दिन के लिए। पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता, हमारे देश में आपकी अपरंपार की अनुग्रह है पिता, हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं सुंदर विशाल देश में प्रभु हम सबको प्रभु नागरिक बन के आपने रखा है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन प्रभु पूरे देश भर प्रभु कोने कोने पे प्रभु जी आप प्रभु इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन जब कर रहे हैं पिता, आप प्रभु उस आज़ादी को प्रभु जब मनाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं ज़रूर प्रभु हर चीज़ में प्रभु जी इस देश आज़ाद होने पाए पिता, क्योंकि आज़ादी प्रभु आप सिर्फ और सिर्फ आपके ओर से आता है पिता। और हम प्रार्थना करते हैं पिता हर एक जन प्रभु जी आप प्रभु इस स्वतंत्रता को प्रभु अनुभव करने पाए हमारे देश में। आप प्रभु खास तौर के हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे उच्च अधिकारियों के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। आप प्रभु जी हमारे प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर, आप प्रभु हर
हर एक कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हर एक प्रभु राज्य और राज्य सरकार के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। हम सब कलीसिया मिलके उन सबों को यीशु के नाम से हम आशीष करते हैं पिता, क्योंकि आपने बोला जिनको हम आशीष करते हैं आप उनको आशीष करते हैं पिता। आप प्रभु हम मिलके प्रभु आज की सुबह के दिन हमारे सारे अधिकारियों को यीशु के नाम से हम आशीष करते हैं। और आप प्रभु आपकी बुद्धि और ज्ञान से प्रभु हर एक को भरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वो स्वर्गीय ज्ञान प्रभु उनके आने पाए प्रभु, ताकि इस विशाल देश को कैसे चलाना है पिता, आप प्रभु कैसे निर्णय लेना है, वो सब प्रभु जी आपके ओर से प्रभु उनको मिलने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं इस देश को प्रभु, खास करके इस पैंडेमिक सिचुएशन में प्रभु जी हर एक स्टेट्स में हम अभी भी देखते हैं पिता कि लोग प्रभु जी इस कोविड की वजह से आप प्रभु ग्रसित है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उन स्टेट्स के लिए प्रभु, उन लोगों के लिए प्रभु आपकी अनुग्रह उस स्टेट्स में आने पाए, तो कि लोग प्रभु जी इस महामारी से प्रभु छुटकारा पाने पाए पिता। आप प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता हर एक स्टेट चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर्स के लिए पिता, अपनी अपनी स्टेट को कैसे चलाना है, क्या निर्णय लिया इस समय में भी प्रभु जी। आप प्रभु बहुत लोग बेरोजगार हो गए पिता, आप प्रभु उनके लिए कैसे एक रोजगार वो लेके आने वाले ऐसे प्रभु विचारों के लिए जब प्रभु जी वो इंतजार करते हैं और एक साथ बात करते हैं, हम प्रार्थना करते प्रभु स्वर्ग से आप ऐसे ज्ञान उनको उपलब्ध करें ताकि प्रभु वो सही निर्णय लेने पाए। और प्रभु हमारे देश के लोग प्रभु एक आशीषित प्रभु होने पाए पिता हर एक क्षेत्र में प्रभु जी, क्योंकि हमारे देश में प्रभु कोई भी कमी घटी नहीं है। हर एक रिसोर्सेस से प्रभु आपने हमारे देश को आशीष करके दिया पिता। उस रिसोर्सेस को प्रभु जी आप प्रभु उस ऊर्जाओं को प्रभु हम सही तरह से प्रभु हम इस्तेमाल करने वाले बने, ताकि हमारे देश प्रभु हमारे देशवासी प्रभु जी आप प्रभु तृप्त से प्रभु आनंद से रहने पाए पिता। आप प्रभु जी आज के दिन खास तौर के आपकी सुरक्षा को हम मांगते पूरे देश में, जब जहाँ जहाँ प्रभु जी सेलिब्रेशन चल रहा है उन हर एक जहाँ में प्रभु आपकी प्रभु सुरक्षा हर एक लोगों को प्रभु ऊपर रहने के लिए पिता, ताकि प्रभु अमन और चैन हमारे देश में रहने पाए पिता। आप प्रभु जी हमारे देश को प्रभु आप अति प्रेम करते हैं पिता, इसीलिए प्रभु आपने अपना प्रभु चेले को इस देश में भेजा प्रभु। हम प्रार्थना करते इस देश आपको पहचाने पाए पिता, इस देश में प्रभु आपके राज्य आने पाए पिता, इस देश में प्रभु जी आपका इच्छा पूरा होने पाए पिता। वैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरा होता है, हमारे देश में प्रभु जी पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। एक और बार प्रभु जी हम सब मिलके हमारे देश को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, हमारे प्रभु तीनों सेनाओं को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। आप प्रभु जल सेना वायु सेना प्रभु और आर्मी को प्रभु जो हमारे लिए हमारे को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रभु जी जो बॉर्डर्स में रुक के प्रभु जी हम उनको भी आपके हाथ में सौंपते हैं, उनके ऊपर आपकी सुरक्षा को मांगते पिता, उनकी परिवारों में आपकी शांति को हम मांगते हैं पिता। हम धन्यवाद करते पिता एक और बार आप प्रभु जी पूरे कलीसिया मिलके हमारे देश को आपके सम्मुख में लेके आए पिता। आप प्रभु आपकी मर्जी हमारे देश में पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता, आपने हमारे प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ भाई बंटी से कि हमारे भारत देश में पूरे कलीसियाओं के लिए आप प्रार्थना कीजिएगा। आज के दिन खास तौर के हर एक कलीसिया में हम जब एक साथ आए हैं, ज़रूर हर एक कलीसिया में प्रार्थना हो रहा होगा, ठीक है ना, कि आप भी इस पूरे भारत देश की कलीसियाओं के लिए आप प्रार्थना कीजिएगा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु यीशु, आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जो तूने प्रभु हमारे जीवन में दिया। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज के समय प्रभु जी हम पूरे भारत देश को प्रभु के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु जी हर एक प्रभु जी हमारे देश में प्रभु जितने भी प्रभुता परमेश्वर कलीसिया हैं पिता परमेश्वर, आज के दिन प्रभु हर एक कलीसियाओं को हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। यह प्रभु यीशु पूरी कलीसिया प्रभु स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आप प्रभु होने दे पिता परमेश्वर की हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह जैसे पिता परमेश्वर
परमेश्वर प्रभु भारत देश स्वतंत्र हुआ, वैसे ही प्रभु जी हर एक जन प्रभु जी अंधकार की शक्तियों से स्वतंत्र होने पाए पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि जिस वक्त से प्रभु तूने कलीसियाओं को रखा है प्रभु, वही उद्देश्य प्रभु पिता परमेश्वर कलीसियाओं में पूरा होने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जब आज के दिन प्रभु जी हर एक कलीसिया प्रभु अपनी अपनी जगहों पर मिलते हैं पिता परमेश्वर, और प्रभु जूम के माध्यम से मिलते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, और प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावन कि अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ को तू हर एक व्यक्ति पर ढेल दे प्यारे खुदावन आसमानी बा। हर एक जन प्रभु यीशु, जैसे तेरा वचन कहता है कि तुम मुझे टटोल के देखो मैं तुम्हारे कितने करीब हूँ, होने दे पिता परमेश्वर हर एक जन आपको प्रभु यीशु करीब से महसूस करने पाए पिता परमेश्वर। आप प्रभु आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। आप प्रभु तेरे दास दासियों को भी छू ले खुदावन, तब तेरे कलाम को बांटते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु आज तू उनके मुख से हम पूरी कलीसियाओं से प्रभु सबसे तू बातें कर रहा है प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु तेरी सुरक्षा पिता परमेश्वर प्रत्येक कलीसियाओं के साथ बनी रहे पिता परमेश्वर। हम सब मिलकर भारत देश की सारी कलीसियाओं को यीशु के नाम से आशीष करती है खुदावन, और प्रार्थना करते हैं पिता कि जल्द से जल्द प्रभु यीशु सब कुछ प्रभु नॉर्मल हो के प्रभु हम पिता परमेश्वर एक साथ मिल करके प्रभु हम आराधना करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु तू मार्ग खोलता है, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। सारा आदर में आपको देते हैं, उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। इस समय है हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो अपना जन्मदिन और शादी की सालगिरह इस हफ्ते में मना रहे हैं। हम उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता, हमारा कलीसिया में प्रभु और ब्रांच चर्चेस में जितने भी प्रभु हमारे भाई बहन अपना जन्मदिन और शादी की सालगिरह इस हफ्ते में मना रहे पिता, होनारे के लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं एक नया साल प्रभु उनकी जीवनों में आप जोड़ के दिया है पिता, हम धन्यवाद करते हैं। और हमारी प्रार्थना ये है कि ये नया साल उनके जीवन में प्रभु एक आशीष का साल होने पाए पिता। इस नया साल में प्रभु वो आपके करीब आने पाए पिता, आपको और जानने पाए पिता, आपके अभिषेक में और बढ़ने पाए, और प्रभु हमेशा उनके अंदर ये भूख होने पाए कि आपके बारे में जानने हैं और वचनों में प्रभु लगे रहने के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता। उनकी चारों वो प्रभु यीशु मसीह की लहू की बाड़ा लगाते हैं और आपकी सुरक्षा को हम मांगते हैं पिता। और प्रभु जो कपल्स अपना वेडिंग एनिवर्सरीज प्रभु बना रहे हैं उनको भी प्रभु हम कलीसिया मिल के आशीष करते हैं। उनकी पारिवारिक जीवन में प्रभु आपकी बहुतायत की आशीष होने के लिए हम प्रार्थना करते पिता। पाव परिवार में प्रभु जी आपका प्रभु जी आशीष को वो देखने पाए। आप प्रभु जी दोनों मिलके आप प्रभु एक गॉडली जनरेशंस को प्रभु उत्पन्न करने वाले बने हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु के नाम से हम कलीसिया मिलके हमारे प्रिय भाई बहनों को हम आशीष करते हैं और आपके हाथ में हम सौंपते हैं। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया। सारा आदर महिमा आपको देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। और ये समय है जब हम हमारे टाइट्स और ऑफरिंग्स प्रभु के सम्मुख में हम लेके आते हैं। ये बहुत मुख्य भाग है कि प्रभु ने हमें हर एक आशीषों से हमें आशीषित और तृप्त किया है। तो इसीलिए ये हमारे कर्तव्य है, जब हम प्रभु के भवन में जब आते हैं हम खाली हाथ नहीं आते हैं, मगर हमारे हृदय धन्यवाद से भरे हुए, और हम प्रभु की हमारे भेंट लेके हम प्रभु के सम्मुख में हम आते हैं। इसीलिए आप अपना दान और दशवांश आप अपने आपके हाथ में आप रख सकते हैं और हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे। और इसको जब भी आप कलीसिया के कलीसिया में जब जाएंगे, आपकी पास्टर से जब मिलेंगे, आप चर्च में आके आप उनको दे सकते हैं, या हमारी बैंक का अकाउंट नंबर आपको आपके पास सबके पास है, उसमें भी आप उसको अकाउंट में डाल सकते हैं ऑनलाइन में। इसीलिए हम ये जानकारी आपको हर हफ्ते दिया जाता है, तो इसीलिए आप कैसे भी किसी भी माध्यम में आप दे सकते हैं। आइए हम उस भेंट और दशवांश के लिए हम प्रार्थना करेंगे।
पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ प्रभु जी, जो आपने हमें आशीषित करके दिया है पिता, हम धन्यवाद करते हैं। हर एक प्रभु जी जो प्रभु हाथ आपके ऊपर प्रभु जी आपके सम्मुख जो प्रभु अपनी ऑफरिंग्स और टाइड्स जो लेके आए पिता, हम धन्यवाद करते पिता कि हर एक प्रभु आर्थिक आशीषों से प्रभु आप हर एक को आपने आशीषित किया है पिता, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु आपके लोग प्रभु जी आपके लिए प्रभु एक गवाही के रूप में प्रभु जी इस संसार में रहने पाए प्रभु, उसमें कोई भी गट्टी कमी और गट्टी ना होने पाए, मगर हमेशा प्रभु आपकी प्रभु जी उमड़ता हुआ प्रभु जी ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग्स को प्रभु जी वो देखने वाले बने हैं पिता। क्योंकि जब हम प्रभु जी आपको आज्ञा को मानते हैं, आप प्रभु जो आज्ञा आपने हमें दिया जब हम उसको पालन करते हैं, ज़रूर प्रभु आप अपने स्वर्ग झरोखों को खोल के आपकी प्रभु संतान को आप आशीष करते हैं पिता। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज भी प्रभु जी उस आशीषों का हम यीशु के नाम से हम खोलते हैं पिता। आप प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु के नाम से प्रभु इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हमें हाँ ये इस समय हम पास्टर को बुलाते हैं, वो वचन से हमें उत्साहित करेंगे। हालेलुया, सबको जय मसीह की। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हालेलुया। देखिए हम वचन में जाने के पहले छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस खास दिन के लिए। हाँ प्रभु जी, खास करके इस दिन प्रभु जी हमें ये देश के लिए दिया है ताकि हम लोग और इस तरह का वो इंडिपेंडेंस डे बना के प्रभु जी मना सकें इस समय पे। हाँ प्रभु जी, हर जगह पे देश में प्रभु जी जब मनाया जा रहा है, हर जगह पे प्रभु जी आप है। आप प्रभु जी इस देश को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि प्रभु जी देश में हर एक जन प्रभु जी उद्धार पाना है, हर एक जन आपके पास आना ही वही आपकी इच्छा है। इसलिए आज के दिन भी प्रभु जी ट्रू फ्रीडम, हालेलुया, सच्चा जो आज़ादी क्या बोल के प्रभु जी हर एक जन जान सके, किसी तरह जान सके, ताकि प्रभु जी आज़ाद होते हुए आपका महिमा के लिए जी सके और प्रभु जी आनंद जीवन प्राप्त कर सके। आज हमारा कलीसिया में भी प्रभु जी हर एक साथ होते हुए पवित्र आत्मा आपको स्वागत करते हैं। वचनों के द्वारा में आशीष कर हमें प्रभु जी लगातार प्रभु जी विश्वास में बढ़ने में सहायता कर, और उदाकत यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा जा हाथ से ऊपर करके बोलिएगा, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। देखिए आज हमारा 75वां इंडिपेंडेंस डे हम लोग मना रहे हैं, देश भर मना रहे हैं, और पूरा देश में देश आज बहुत खुश है, क्योंकि 75वां इंडिपेंडेंस डे मतलब है ना 74 इयर्स हो गया है हम आज़ादी पाते हुए। और हमें क्या है, ब्रिटिश रूल से हमें क्या आज़ाद मिला है। इसमें बहुत सारे हमारे पूर्व हमारा क्या बोलते हैं फोर फादर्स, हालेलुया, उन लोगों ने हमारे लिए इस आज़ादी को दिलाया है। बहुत सारे लोग है ना इसमें फ्रीडम फाइटर का रूप में इसमें हमारे लिए आज़ादी के लिए उन लोग जिया है और अपने बहुत कष्ट उठाया है। इसमें बहुत सारे हैं, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू, इस तरह का ना बहुत सारे हैं। देखिए मैं बताना चाहता हूँ, मेरा ग्रैंडफादर मतलब दादा बोलते ना, वो भी एक फ्रीडम फाइटर था, इस तरह का बहुत सारे इस तरह का हमारा आज़ादी के लिए उन लोग बहुत कष्ट उठाया है ताकि हमें आज़ादी दिलाया है। और हम पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं ताकि आज हम लोग इस तरह का आज़ादी में हम लोग जी सके। पिता परमेश्वर उन सबको जरूर, उनका परिवारों को भी जरूर आशीष किया है।
देखिए, आज हम क्या देखना चाहते हैं, परमेश्वर पिता हर एक मानव जाति से क्या चाहता है। परमेश्वर पिता चाहता है हर एक मनुष्य व्यक्ति के जीवन में उस आजादी में कैसे जी सकेंगे। क्योंकि हम लोग देखा है, देश का आजादी के बारे में हम लोग देखा है, आज मना रहे हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है हर एक व्यक्ति के जीवन में कैसा आजादी में जी सके। वो आजादी एक व्यक्ति को कैसे मिल सकता है, क्योंकि ये मुख्य बात है, इसको अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी, एक व्यक्ति को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस तरह का सृष्टि किया है ताकि स्वतंत्रता में हमें जीने के लिए बनाया है। मनुष्य को आजादी में जीने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है। हम जानते हैं, हम सब है ना, मानव जाति पापों के कारण हर तरह का बंधनों में आ गया है, अपने आजादी को खो दिया है। आज वैसे देख रहे हैं, दुनिया भर देखते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है हम हर एक उस आजादी में जिए। वो आजादी हमें कैसे मिल सकता है? प्रभु यीशु ने कहा है योना का 8:32 में, जॉन चैप्टर 8 वर्स 32 लिखा है, यू शैल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ शैल मेक यू फ्री। प्रभु यीशु ने कहा है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये वचन हम सबको मालूम है। सच्चा स्वतंत्रता में जीने के लिए सत्य को जानना है। हमें फ्रीडम चाहिए तो सत्य को जानना है। सत्य और स्वतंत्रता साथ साथ चलता है। जहां सत्य है वहां स्वतंत्रता है। इसलिए हमें सत्य को जानना है। सत्य कहां है? हमारा परमेश्वर पिता सत्य है। गॉड इज ट्रूथ। गॉड इज ट्रूथ। परमेश्वर सत्य है। और डेविल इज द लायर। शैतान क्या है? झूठा है। देखिए, परमेश्वर सत्य है, दूसरा क्या है? शैतान क्या है? झूठा है। देखिए, वही उसी अध्याय में पढ़ते हैं, 44 वर्स में पढ़ते हैं। कोई पढ़िएगा, जॉन चैप्टर 4 वर्स 44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और वरन झूठ का पिता है। देखिए, इस शैतान के बारे में यह है प्रभु यीशु कह रहा है, द डेविल डज नॉट स्टैंड इन द ट्रूथ। शैतान सत्य में नहीं रहता है। इसको अच्छी तरह हम सब जानते हैं। उस सत्य को नफरत करता है। डेविल डज नॉट स्टैंड इन द ट्रूथ। और उनमें सत्य है ही नहीं है, सच्चाई है ही नहीं है। शैतान के पास सत्य है ही नहीं है। और ये भी है, ही इज अ लायर, ही इज अ डिसीवर। वो क्या है? झूठा है और क्या है? धोखा देने वाला है। और ये भी लिखा, परमेश्वर पिता ने क्या लिखा है? ही इज द लायर एंड द फादर ऑफ लाइज।
झूठ का वो पिता है। कौन? शैतान। शैतान झूठ का पिता है। लेकिन हमारा परमेश्वर पिता धार्मिकता का पिता है, सच्चाई का पिता है। इससे देखिएगा, हम लोग देखा है परमेश्वर के पिता के बारे में हमें देखा है, शैतान के बारे में देखा है। देखिए, अभी देखिए मनुष्य के बारे में हम लोग देखते हैं। मनुष्य को देखने से जो सत्य को विश्वास नहीं करते हैं, फिर शैतान का हो जाते हैं। जो सत्य को पर विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर के पास आ जाता है। दूसरा थिस्सलुनीय का दूसरा अध्याय 12वां वचन में हम पढ़ देखेंगे। 2 थिस्सलुनियंस चैप्टर 2 वर्स 12। ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाएं। देखिए, परमेश्वर साफ साफ वचन में कह दिया है। और एक बार थोड़े धीरे से पढ़िए। जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते, देखिए, सत्य को प्रतीति नहीं करते हैं, वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, उन लोग क्या करते हैं? अधर्म को प्रसन्न करते हैं। दे डिलाइट इन द अनराइचियसनेस। वे सब दंड पाएं। वो दंड पाएंगे। इट्स वेरी क्लियर। परमेश्वर पिता उनके वचनों में साफ साफ परमेश्वर ने लिख दिया है। इसलिए देखिए, जो सत्य को पसंद नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं? सत्य को दूर करते हैं। दे रिजेक्ट द ट्रूथ। Those who choose not to believe the truth, that means they believe in lie. झूठ को उन लोग अपना लेते हैं, सत्य को रिजेक्ट कर देते हैं। उन लोगों के लिए परमेश्वर क्या बताया, परमेश्वर क्या लिखा देखिएगा। रोमियो का पहले अध्याय 18वां वचन, रोमन चैप्टर 1 वर्स 18। परमेश्वर का क्रोध हाँ, तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। देखिए, परमेश्वर देखिए क्रोध होता तो सिर्फ पाप के विरोध में क्रोध होता है। परमेश्वर पिता वो पवित्र है। सिर्फ एक ही चीज है, परमेश्वर पाप को नहीं देख सकता। लेकिन उसी समय पापियों को प्रेम करता है। वो चाहता पापी मन फिरा के मेरे पास आ जाए। वही परमेश्वर चाहता है। कोई व्यक्ति ऐसे पाप में ही ऐसे पड़े रहे तो वचन में साफ साफ लिखा है, परमेश्वर का क्रोध उनको ऊपर आता है। ऐसे तो परमेश्वर किसी के ऊपर भी क्रोध करके वैसे किसी को भी दंड नहीं देता है, किसी को भी कष्ट नहीं देता है। लेकिन सिर्फ ये पाप है। जब पाप है, ये हम अपने आप क्या है, हम शैतान को पास में चले जाते हैं। इसलिए देखिएगा, परमेश्वर पिता का क्रोध मतलब उन लोगों के ऊपर है, पाप में से पड़े रहते हैं। देखिए, पाप से मुक्त होके पाप से बाहर आने के लिए पिता परमेश्वर ने अपना काम कर दिया। उसी ने स्वर्ग छोड़ के इस संसार पे एक मनुष्य का स्वरूप लेके यीशु के नाम पे इस संसार पे आया है। किस लिए आया है? हमारा सारा संसार में हर एक मनुष्य का पापों के लिए बलिदान होने के लिए आया है। प्रभु यीशु अपने पूरी तरह अपने जीवन प्रभु यीशु दिया है। एक बलिदान का रूप में प्रभु यीशु क्रूस पे मरा है और 30 दिन प्रभु यीशु जी उठा है। उस यीशु को विश्वास करो, तुम्हारा पापों को क्षमा मिल जाएंगे। मनुष्य को और कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। इस तरह का परमेश्वर अपने प्रेम को दिखाया है। वही मनुष्य ने क्या करना है? पाप से मन फिरा के प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करना है,
फिर पापों से क्षमा मिल जाता है। फिर क्या हो जाता है, हमें आजादी, उस आजादी को हम लोग महसूस कर पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। हर एक मानव जाति वही उस सत्य कौन है, प्रभु यीशु है, उनको जानना है। सत्य के द्वारा परमेश्वर चाहता है स्वतंत्रता में हम लोग जिए, क्योंकि इसलिए मैंने बताया है, देखिए परमेश्वर का क्रोध है। परमेश्वर, देखिए क्रोध मतलब यह है, अभी तो अनुग्रह का समय है, हर एक के लिए अनुग्रह दिया हुआ है, ताकि मनुष्य क्या है, पाप से मन फिरा के प्रभु यीशु को विश्वास करे, प्रभु यीशु के पास आए, पिता परमेश्वर के पास आ जाए। लेकिन वैसे रहेंगे तो अंत में क्या होगा, रोमियो का दूसरा अध्याय दूसरा वचन, रोमन चैप्टर 2 वर्स 2। हम जानते हैं हाँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर हाँ, परमेश्वर की ओर से हाँ। ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। हाँ, दंड की आज्ञा, रोमन चैप्टर 2 वर्स 2। हाँ, और देखिए परमेश्वर का न्याय आने वाला है। गॉड इज गोइंग टू जज द वर्ल्ड। इस संसार को परमेश्वर न्याय करने के लिए आएगा। वो कैसे न्याय करेगा, सत्य के ऊपर, सत्य के ऊपर ही, सत्य में ही वो मतलब अधर्मियों को ऊपर मतलब जज करेगा, न्याय करेगा। इसलिए उस समय तक क्या करना चाहिए, मनुष्य को, हर एक मनुष्य को मन पिराना, प्रभु यीशु के पास आना है। देखिए अभी हम देखिएगा हर एक मनुष्य का अंदर, हर एक मनुष्य का अंदर कहीं ना कहीं इस तरह का सोच आता है, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हर एक मनुष्य अपने बारे में सोचता है। इस तरह का अपने आप प्रश्न उठता है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मैं कहां जाऊंगा। हर एक मनुष्य कहीं ना कहीं किसी तरह हमेशा सोच आता है, मैं वास्तव में कौन हूं, मैं कहां से मैं आया हूं और मैं कहां जाऊंगा। ये तो हमेशा आता है, नहीं आएगा तो भी हर एक मनुष्य इसके बारे में थोड़ा गंभीरता से सोचना बहुत जरूरी है। देखिए संसार में बहुत सारे धर्म हैं, हर एक धर्म क्या करता है, इस सत्य का खोज में रहता है। एवरी रिलीजन इज इन द सर्च ऑफ ट्रूथ। इस संसार में बहुत सारे धर्म हैं, हर एक धर्म में देयर इज ऑलवेज सम ट्रूथ। कोई भी धर्म ले लीजिएगा, उसमें थोड़ा से धर्म है, धर्म की बात है। लेकिन देखिए प्रभु यीशु ने क्या बोला है, यीशु ने बोला है आई एम द ट्रूथ। प्रभु यीशु ने बोला है मैं ही सत्य हूं। वो हम पढ़ते हैं यूहन्ना का 14:6 में पढ़ते हैं, मैं ही सत्य हूं। इसलिए सत्य क्या है, सिर्फ प्रभु यीशु में ही हम देख सकते हैं, यीशु से ही हम पा सकते हैं। We can know the truth only through Jesus. We can understand truth only by Jesus. प्रभु यीशु के द्वारा ही हम लोग है ना सत्य को हम लोग जान पाएंगे। और आप और हम प्रभु यीशु को विश्वास किया है, हम लोग उद्धार पाए हुए व्यक्ति, हर एक विश्वासी हम सत्य को अच्छी तरह जानते हैं, अच्छी तरह हम जानते हैं। हम किसके ऊपर विश्वास किया वो भी आप और हम जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। वचन में भी, पुराना नियम में भी सेवियां पढ़ते हैं। अय्यूब कह रहा है, वो अपने आप कह रहे हैं आई नो माई रिडीमर लिव्स। देखिए पुराना नियम में अय्यूब कह रहा है मैं जानता हूं क्या है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, जीवित है। और नए नियम में पौलुस बोलता है आई नो इन whom आई बिलीव। मैं जानता हूं किसके ऊपर मैं विश्वास करता हूं। इसी तरह आप और हम
हर एक विश्वास से हम लोग जानते हैं हम किसके ऊपर विश्वास करते हैं। यह भी है, देखिए, हम सिर्फ विश्वास का बात नहीं करते हैं। जब प्रभु यीशु हमारे जीवन में आया है, देखिए, हर एक विश्वासी को जीवन बदल गया है। वही सबूत है। ये नहीं विश्वास का ना वो उसको विश्वास करो, इसको विश्वास करो, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो नहीं है। हम कैसे बोल सकते हैं हम सच्चा परमेश्वर को हम विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु को हम अपनाए बोल के कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि हमारा जीवन को बदल दिया है। हमारा जीवन इस तरह का, परमेश्वर ने इस तरह का बदलते हुए नया जीवन हमें दिया है। वही क्या क्या हमारे के विश्वासियों का क्या है? गवाहियां, टेस्टिमनी। दैट इज अ पावरफुल टेस्टिमनी। कोई भी आपसे पूछेंगे तो क्या विश्वास है? यीशु यीशु बोलते हैं, यीशु को विश्वास, क्या मिला आपको? हमें क्या है? कुछ भी नहीं होगा तो भी प्रभु यीशु ने मेरे जीवन को बदल दिया है। वो पाप के जीवन से मुझे आजाद किया है। पाप को नफरत करने के लिए इस तरह का प्रभु ने मुझे बना लिया है। दूसरों को प्रेम करने के लिए प्रभु ने मुझे बना दिया है। हर तरह का अब शांति में रहने के लिए, शांति को मनाने के लिए मुझे बना दिया है। दूसरों को मदद करने के लिए हमेशा वो प्रभु ने मुझे इस तरह का मेरे जीवन को बदल दिया है। प्रभु यीशु ने, वही सबसे बड़ा गवाही है। एक विश्वास का गवाही वही गवाही है। इस तरह का देखिए एक विश्वासी का जीवन बदल जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने हम इस तरह का हमें आजाद किया है। देखिए, इसमें देखिएगा, जब प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, उनको मतलब 3 बातों के बारे में बताना चाहता हूं। किन बातों में हमें आजाद मिला है? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी ऑल मस्ट नो दैट। ये सब अच्छी तरह हमें जानना चाहिए। आज आजादी का दिन हम मना रहे हैं। देखिए, आजादी देखिएगा, रियल फ्रीडम। आप और हम किन बातों में हमें आजाद मिला है, उसी के बारे में और 5-10 मिनट में आपको वचन के द्वारा आप समझाना चाहता हूं। सबसे पहले, जब प्रभु यीशु को, सत्य को हम लोग जान लिया है, द फर्स्ट थिंग हमें प्रभु यीशु हमें आजाद हमें किया है फ्रॉम द पेनल्टी ऑफ सिन। इसका मतलब क्या है? कोई भी पाप करेंगे तो क्या हो जाता है? दंड मिल जाता है। पेनाल्टी मतलब क्या है? देखिए, हम सब कई लोग, हम लोग ना कोर्ट में कभी कभी जाना पड़ता है। कई किसी केस में फंस गए तो उधर जाते हैं। जब तक देखिए केस आजकल क्या कोर्ट में ऐसे चलते रहता है। महीना भर और साल भर में सब चलते रहता है। जब तक हो उसका ये जजमेंट नहीं होता है, हमेशा देखिए जाने के लिए हम डरते हैं। पता नहीं मुझे क्या पनिशमेंट मिलेगा, क्या मुझे जज में क्या जजमेंट देगा बोल के, इस तरह का बहुत सारा डरते हुए केस में किसी बात में फंस गए तो इस तरह का बात आती है। इसी तरह देखिएगा वचन में लिखा है देखिएगा, और रोमियों का 6:23 में पढ़ते हैं। वी ऑल नो दैट वर्ड, रोमन चैप्टर 6 वर्स 23 में, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. 6:23 क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में, हमारा प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। पहले पोर्शन में देखा है, पाप का मजदूरी क्या है? मृत्यु है। मृत्यु मतलब इस शारीरिक मृत्यु भी है, उसके साथ अनंत काल का उस मृत्यु भी है।
अनंत काल का मृत्यु मतलब क्या है? वो नरक है। ज्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, इसलिए पाप हमारे जीवन में रहते वक्त उसका मजदूरी मृत्यु है। देखिए, उस मृत्यु से हमें क्या है? आजाद मिल गया है। जो पनिशमेंट से हमें आजाद मिल गया, आपको और हमको। आइए प्रभु के लिए जोर से ताली बजाइए। दिस इज व्हाट द लॉर्ड हैज डन। प्रभु यीशु ने वही सबसे पहले किया है। वी आर फ्री फ्रॉम द पेनल्टी ऑफ सिन। देखिए, हम पापी थे एक समय पे, लेकिन प्रभु यीशु जब हमारे जीवन में आया है, प्रभु यीशु का लहू हमारा सारा पापों को धो दिया है। इसलिए जो पापों के लिए हमें क्या है? मजदूरी नहीं है। देयर इज नो पनिशमेंट। वो सब प्रभु यीशु ने उठा लिया है, क्रूस पे उठा लिया है। हमारा सारा पापों के लिए प्रभु यीशु क्रूस पे मरा भी है। उस मृत्यु को भी हो पाया है ताकि हम लोग जी सके। देखिए, मृत्यु का मतलब क्या है? आत्मिक भाषा में बोलने से मृत्यु का मतलब हम परमेश्वर से अलग हो गए थे, लेकिन जब प्रभु यीशु आया है, हम परमेश्वर के साथ और एक बात जोड़े गए। इससे सबसे पहले देखिएगा, वो पेनल्टी मतलब जो हमें मिलना था वो हमें नहीं मिलेगा। हाँ, वो दंड नहीं मिलेगा। हम नरक में नहीं जाएंगे, अनंत काल मृत्यु में नहीं जाएंगे। हालेलुया। फिर बाद में और एक वचन पढ़िएगा, 6:22 में भी पढ़िएगा, उसी अध्याय में। परंतु हाँ अब हाँ, पाप से स्वतंत्र होकर देखिए, पाप से हमें स्वतंत्र किया है प्रभु यीशु ने। हाँ और परमेश्वर के दास बनकर हाँ तुमको फल मिला, हाँ, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। देखिए, पवित्रता प्राप्त हुआ हमारे जीवन में, ताकि उस आत्मा का फल हमारे जीवन में निकल रहा है। पहले मैंने बताया था, सारे जो है अच्छे बातें हैं, प्रेम है, प्रीति है, और ना बहुत सारी शांति है, धीरज है ना, आत्मा का फल सब मतलब हमारे जीवन में उत्पन्न होता है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिल जाता है। वही आप और हम इस संसार वालों से अलग है। कैसे हुआ है? सत्य को जानने से। सत्य कौन है? प्रभु यीशु को जानने से। इसलिए सबसे पहले पॉइंट मैंने बताया है, देखिए, हमें आजाद मिला है पापों का मजदूरी से, मतलब है ना, दंड से हमें क्या मिला है? आजादी मिला है। दूसरा देखिएगा, वी आर डिलीवर्ड फ्रॉम द पावर ऑफ सिन। देखिए, उस पाप का शामती से भी हमें आजाद मिला है। देखिए, मैं आपको उसका पहले एक वचन पढ़ लीजिएगा, योना का 8:34। Whoever commits sin is a slave to sin, लिखा है। जो कोई हाँ पाप करता है हाँ, वो पाप का दास है। पाप का दास है। देखिए, जो कोई भी पाप करता है वो पाप का दास बन जाता है। और 36 वर्ड्स, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। सचमुच में तुम स्वतंत्र हो जाएंगे। देखिए, पहले 34 में क्या पढ़े? जो कभी पाप करता है वो पाप का दास बन जाता है। लेकिन पुत्र हमारे जीवन में आया है, पुत्र के द्वारा हमें स्वतंत्र मिल गया है। इसलिए देखिएगा, वो दैट पावर ऑफ सिन इज नो मोर इन अस। देखिए, हम क्या किसका दास है? परमेश्वर पिता का, प्रभु यीशु का दास है, पाप का दास नहीं है। देखिए, हम देखिए विश्वासी होने के बाद वैसे वैसे हम पाप नहीं करेंगे। मैं बोल रहा हूं, एक विश्वासी वैसे जैसे हम थे, हम जानते हैं हम कैसे जी रहे थे, इस तरह का पाप नहीं होता है एक विश्वासियों में। क्यों नहीं होता है? हम पाप का दास नहीं है अभी।
फिर भी कई बार कहीं कुछ बातों में हम गिर जाते हैं। गिरेगा तो भी क्या है, प्रभु यीशु हमें हाथ देके हमें उठाता है और खड़ा करता है, क्योंकि प्रभु यीशु का दास है हम लोग। प्रभु यीशु हमारे साथ है। वो शैतान का वो सामर्थ्य हमारे ऊपर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए देखिए, एक विश्वासी वैसे वैसे ये पाप नहीं करता है, कर ही नहीं सकता है। जब करते वक्त जरूर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु हमें बताता है, बेटा नहीं है, ऐसे नहीं, बेटी ऐसे नहीं करना। हमेशा प्रेम से कहते हैं, तुरंत क्या है, हम बदल जाते हैं। वैसे भी बाई चांस कर दिया हो तो भी फिर बाद में, जैसे बच्चे रो रो के माता पिता से आते हैं, डैडी मम्मी मैंने गलती कर दिया, मैंने ये कर दिया बोल के, क्या है, माता पिता उनको क्षमा कर दे। इसी तरह वैसे भी कुछ पाप किया हो तो भी प्रभु यीशु क्या करता है, क्षमा कर देता है। इसलिए आप और हम इस तरह का पाप का गुलाम नहीं है, पाप का दास नहीं है, हम परमेश्वर पिता के। सो सेकंड पॉइंट इज दैट वी आर डिलीवर्ड फ्रॉम द पावर ऑफ सिन। देखिए, और एक उसी पॉइंट में बढ़ेंगे, रोमियो का 6 का 18 पढ़िएगा, चैप्टर 6 वर्स 18। और पाप से छुड़ाए हाँ जाकर धार्मिकता के दास हो गए। हाँ, हम लोग पाप का दास थे, अभी क्या बन गए हैं, धार्मिकता का दास बन गए हैं। वी आर फ्री फ्रॉम द पावर ऑफ सिन, but we have become the slaves to righteousness. ये दूसरा पॉइंट है। फिर तीसरा पॉइंट देखिएगा, पाप कहाँ है, इसी संसार पे है, दिस प्रेजेंट वर्ल्ड में, चारों तरह। अभी हम लोग अपने अपने घरों में हैं, अंदर है, बाहर कहीं भी आप निकल जाओ, ये संसार पाप में भरा हुआ है। ये भी एक कारण है, कई बार हम लोग गिर जाते हैं, कभी कभी गिर भी जाते हैं, क्योंकि ये संसार पाप में भरा हुआ है। क्योंकि पाप को पसंद करने वाले लोग ज्यादा है। प्रभु यीशु ने भी इसे दुआ किया है परमेश्वर पिता से, यह नहीं कहता हूं इनको संसार से उठा ले। प्रभु यीशु ने दुआ किया, इनको दुष्ट से बचा ले। प्रभु यीशु ने प्रार्थना किया आपके लिए, मेरे लिए, दुष्ट से इनको बचा ले। इस तरह का योना का 19वां वचन में 17वां आयत में पढ़ते हैं। देखिए, वही प्रभु यीशु, देखिए इस तरह का हमें इस संसार पे ही रहने के लिए रखा है, लेकिन कैसे है, एक धार्मिक जीवन जीने के लिए, एक पवित्र जीवन जीने के लिए। जब तक हम इस संसार पे रहेंगे, इन पाप के बीच में ही हमें रहना है। लेकिन आनंद की बात, खुशी की बात, द गुड न्यूज, व्हाट इज द गुड न्यूज? एक दिन हम सब, क्या प्रभु यीशु जल्द आने वाला है, हम कहां जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। हम सब स्वर्ग में जाएंगे, वही अनंत काल जीवन, आनंदित जीवन बोलते हैं। हम सब स्वर्ग में जाएंगे। वो स्वर्ग कैसे होगा? इट विल बी कंप्लीटली फ्री फ्रॉम द presence of sin. We will be completely delivered from the presence of sin. जब हम पिता के साथ, परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जब जिएंगे, उस समय में पाप का बात ही नहीं है। वचन पढ़िएगा, ये रेवलेशन मतलब प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 1 और 4 पढ़िए। क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। चौथा वचन, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु ना रही
देखिए, मृत्यु किसके कारण आता है? पाप के कारण। जब वहां चलेंगे, देखिए पाप का कारण ही क्या है? बहुत सारे हमारे जीवन में ऐसे आता है। कहीं दुख आ जाता है, आंसू आ जाता है, बहुत सारा परेशानियां आ जाती है। जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे पिता के साथ, प्रभु यीशु के साथ, हम अनंत काल में जिएंगे उस जगह पे। इसका देखिए, प्रेजेंस ऑफ सिन मतलब क्या है? ये पाप क्या है? वाहन है, पाप की उपस्थिति है ही नहीं है स्वर्ग में, लेकिन इस संसार पे है। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है? वी आर फ्रीड फ्रॉम द पेनाल्टी ऑफ सिन। पाप का दंड से क्या है? मुफ्त हमें क्या? आजाद मिला है। दूसरा क्या है? वी आर फ्री फ्रॉम द पावर ऑफ सिन। पाप की शामति से क्या है? हमें स्वतंत्र मिला है, वही आप और हमें। और तीसरा क्या है? वी विल बी कंप्लीटली सेट फ्री फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ सिन। पूरी तरह क्या है? पाप से, पूरी तरह पाप को उपस्थिति से बिल्कुल हम अलग हो जाएंगे। वो दिन आने वाला है, वो जल्द आने वाला है। हम चिन्हों को देखते हैं, संसार में जो कुछ भी हो रहा है, महामारी आया है, युद्ध आ रहा है, देश के विरोध में देश हो रहा है, और जो लोगों को जीव बराबर मतलब जाति ये इस तरह बोल के, इस तरह बहुत सारे जो वचन में हजारों वर्ष पहले लिखा है, आज हो रहा है। प्रभु यीशु ने कहा अंत के दिनों में ये सब होगा। वो भी है, मनुष्य का पाप बढ़ेगा। परमेश्वर भी कहा पाप बढ़ते जाएगा। ये सब को देखने से हमें क्या मतलब, हमें क्या जानते हैं? प्रभु यीशु का आने का समय बहुत नजदीक है। पिछले कुछ ही समय को हम लोग इस तरह का कष्ट उठाना पड़ेगा तो भी, लेकिन हम सब एक दिन वहां जाएंगे। विश्वास कीजिए भाई बहन, हर एक वचनों को हमें विश्वास करना है। हमारा जीवन हम इस तरह का तैयारी करना है ताकि वहां जाने के लिए स्वर्ग में आपके लिए, मेरे लिए प्रभु यीशु बना रहा है। स्वर्ग इतना पवित्र जगह है, इतना धार्मिक जगह है, इतना सुंदर है, हम सोच भी नहीं सकता है। इन मन से हम सोच भी नहीं सकते। इस तरह का जगह में आप और हम जा रहे हैं, हमारा पिता के पास जा रहे हैं। वहां जाने के लिए प्रभु आपको और मुझको तैयार कर रहा भाई बहन। विश्वास कीजिए। देखिए, प्रभु ने हमें आजादी दिया है, प्रभु यीशु के द्वारा दिया है। वही सत्य है, सत्य में जीना है। सत्य मतलब क्या है? वचन है, परमेश्वर का वचन है। इसलिए बार बार कहा गया है, सत्य वचन को पढ़ो, मनन करो, अपने जीवन में डालो, स्वतंत्रता में जियो। बाहर जाने के लिए हम डरने की जरूरत नहीं है। जरूर पाप है, शैतान है, बहुत कुछ कार्य कर रहा है, लेकिन उनका गुलाम नहीं है, उनका दास नहीं है। हम लोग पाप का दास नहीं है। इसलिए हमें किसी बात के लिए शैतान का डरने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ, हमारा अंदर प्रभु यीशु है, वो सब कुछ हमें कर दिया है। इसलिए देखिएगा, हमारा जीवन इस तरह का सत्य में जीना है, इस तरह का प्रभु का प्रेम में जीना है, इस तरह का पवित्र आत्मा का कार्य को हमारे जीवन में देखना है। इसी से क्या हो जाता है? सिर्फ हम नहीं है, हमारे जीवन के द्वारा बहुत सारे लोगों को हम उनको प्रभु में ले आ सकते हैं, सत्य में ले आ सकते हैं, और आनंद जीवन में हम उनको भी ले जा सकते हैं। यही प्रभु परमेश्वर का योजना, प्रभु यीशु को इसलिए परमेश्वर पिता ने इस संसार पे हमें भेजा है। वही कार्य हो रहा है, सेवकाई हो रहा है, हम सबको करना है। देखिए, परमेश्वर के राज्य का सेवकाई सिर्फ क्या पास्टर नहीं है, कोई इवेंजलिस्ट नहीं है, कुछ इस तरह का नहीं है, हर एक विश्वासियों को करना है। क्योंकि हम ही हैं, कलीसिया कौन है? विश्वासी लोग हैं। हम चारों तरफ जाते हैं, शहर में, वहां जाते कहीं भी जाते हैं, हम हमेशा पाप के विरोध में खड़े रहते हैं। इसका मतलब शैतान का विरोध में खड़े रहते हैं। इसका मतलब आप और हम एक साथ मिलके
परमेश्वर राज्य को इस संसार पे स्थापित करते हैं प्रभु यीशु की मदद के द्वारा। इसलिए इस आज़ादी को कभी भूलना नहीं, कभी भूलना नहीं। इसलिए देखिए, सबसे पहले मेरे पाप के लिए कोई दंड नहीं है। अच्छी तरह से विश्वास कर लीजिएगा। और क्या वो पाप का शामत भी हमारे ऊपर नहीं है। वो हमें दबाव करके पाप नहीं करा सकता है। पाप का शामत भी हमारे ऊपर नहीं है। और ये पाप को उपस्थिति भी यहाँ, जब तक यहाँ होगा उस समय में पवित्र आत्मा में मदद करता है। प्रभु यीशु खुद हमें मदद करता है ताकि पाप से पूरी तरह दूर रहने के लिए। और उस पाप को उपस्थिति से पूरी की पूरा हम लोग आज़ाद हो जाएंगे जब प्रभु के पास हम लोग जाएंगे। हालेलुया। आइए दुआ करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं और एक बार इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। हम सब आपके बच्चे हैं। हमें प्रभु जी इस तरह का, प्रभु जी हम कुछ भी नहीं थे, अंधकार में थे, पाप में पड़े हुए थे। आपका वचन के अनुसार हम लोग अनंतकाल मृत्यु में जाने थे, लेकिन उससे आप हमें छुड़ाया है। सिर्फ इतने नहीं है, उस पाप का, उस सामर्थ्य को, बंधन को हमें तोड़ दिया है, क्योंकि पाप हमारे ऊपर प्रभुता नहीं कर सकता है। हम जानते हैं, फिर भी हमें प्रभु जी इस पाप में भरा हुआ इस संसार पे रखा है। उस समय पे, इस समय पे भी आप प्रभु जी हमारे को मदद करते हैं ताकि हमेशा हम सत्य के लिए, धार्मिकता के लिए हमेशा खड़े होने के लिए, जीने के लिए प्रभु यीशु हमें शामति देता है। इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। मेरे हर एक भाई बहनों के लिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। हर एक को प्रभु जी यीशु के नाम से मैं आशीष करता हूँ। आप सबको प्रभु जी आपने आज़ाद दिया है। इसी आज़ादी का प्रभु जी इस संदेश को हम बाहर लेके जाने में सहायता कर। इसी वचनों को प्रभु जी जो अभी तक वो नहीं पाया, आज़ाद नहीं पाया, उन लोगों के साथ हम लोग बांट सकें, क्योंकि उन वचनों के द्वारा उनको भी प्रभु जी हम लोग आप में शामिल कर सके। इस तरह का प्रभु जी हर एक को इस्तेमाल कर। आप प्रभु जी और एक बार हम प्रार्थना करते हैं। शैतान चारों तरफ प्रभु जी अपना कार्य कर रहा है, लेकिन हमारे को प्रभु जी उनसे और एक बार इस पूरा हफ्ता प्रभु जी हमें बचा के रख। आप प्रभु जी हमारे एक समय पे प्रभु जी हमेशा आपको उपस्थिति में रहते हुए, वो आपके साथ मिलते हुए प्रभु जी हम प्रभु जी आपका कार्य को कर सके, लगातार प्रेम में बढ़ सके, संगति में बढ़ सके, और सत्य में प्रभु जी हम लोग जीते हुए आपके लिए गवाह बन के प्रभु जी आगे बढ़ सके। सारा आदर महिमा आप ही को देते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन। और एक बार मैं आपको सबको क्या बोलते हैं, हैप्पी स्वतंत्रता दिवस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू एंड शेयर दिस वर्ड विथ समबडी। हालेलुया। मैंने वो ये दे दूंगा, इंग्लिश में दे दूंगा, उसको हिंदी में भी तुरंत आपको आ जाएगा, लेकिन उसको किसी के साथ बांटिएगा भाई बहन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, इतवार को हम आते हैं, हम मिलते हैं, अच्छा बात है, हम बहुत आनंदित रहते हैं। साथ साथ क्या हफ्ते भर क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, लोगों को सुसमाचार को बताना है ताकि उन लोग भी बच सके, स्वर्ग में आ सके। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। शैल वी ऑल से द ग्रेस टुगेदर? मे द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, the love of God and the communion of the Holy Spirit be with us forever and ever.